हेलो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा बालाजी एजुकेशनल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा डीआई का हम लोगों का डेली का रूटीन चल रहा है, डीआई सॉल्व करना, और मैंने अभी तक आपको बार ग्राफ पे और बेस्ड ऑन बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और आपको पाई चार्ट पे एक क्वेश्चन शायद कल कराया था मैंने पाई चार्ट पे। आज थोड़ा सा हम टेबलर फॉर्म पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेबल पे, ठीक है। उसको देखेंगे। आई होप आप सब मेहनत कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे क्वेश्चन के, और आपसे लग रहे होंगे क्वेश्चन। ये पीडीएफ आपको मिल जा रहे होंगे और आप अच्छे से इनको पीडीएफ को लगा रहे होगे। अच्छा, क्वेरी आ रही है कि जैसे इस सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ दे दूं, कोई इसमें इशू नहीं है। मैं सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ दे दूंगा तो भी आपको पता कैसे चलेगा, मतलब कैसे सॉल्व किया हूं, क्योंकि जल्दी जल्दी दिखता हूं। आप एक काम करो ना, आप जब चैनल देखते हो, ये जब चैनल देखोगे तो आपको खुद सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो 2 गुणे स्पीड पे करके देख लो, या 1.5x स्पीड पे देख लो, जो भी आपको जिस दोनों स्पीड पे जो समझ में आता हो, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाता है। मुझे देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन पीडीएफ भी दे दूंगा, कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम टेबलर फॉर्म सॉल्व करेंगे। टेबलर फॉर्म भी वही है, बस आपको उसमें भी प्लस माइनस जोड़ घटाना यही सब होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। हाँ, लेकिन आज वीडियो थोड़ी सी मतलब छोटी रहेगी, आज क्वेश्चन थोड़े कम है, क्योंकि कुछ काम पड़ गया था मुझे, वर्क इशू था, तो इसलिए मैं उतना बना नहीं पाया, ठीक है। कल से प्रॉपर आपको अच्छे खासे मतलब 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है टेबल, ठीक है, ये टेबल है। इस टेबल में कह रहा है द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स। डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स का प्रोडक्शन दिया हुआ है इस टेबल में, किसमें 1000 में, ठीक है, 1000 में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए वर्स, ये वर्स हैं, और ये कारों की कारें हैं, ए बी सी डी ई 5 टाइप के कार हैं, और इनकी संख्या दी हुई है प्रोडक्शन की, ठीक। यानी 2012 में कार ए का प्रोडक्शन 30,000 है, 2013 में 35,000 है, 2014 में 48,000 है, 2015 में 45,000 है, 2016 में 56,000 है। समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। इसी तरह बी का प्रोडक्शन 2012 में 42,000 है, सी का प्रोडक्शन 2012 में 48,000 है, डी का प्रोडक्शन तो 2012 में 51,000 है, ठीक। ये है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आपका टेबल हो गया। कह रहा है वर्ष 2013, इसकी बात कर रहा है वर्ष 2013 और 2016 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन, किसके, ए प्रकार के कारों के कुल उत्पादन। तो भाई कितने हैं ए प्रकार के कारों का कुल उत्पादन 2013-16 में? 35-56 को जोड़ लीजिए, तो 30, 50, 80, अच्छा 5, 11, 80, 11, 91, 91 हो गया, ठीक है भाई। 30, 35 की जगह पे 30 लीजिए और 56 की जगह 50 लीजिए। 30, 50, 80 और 5 यहाँ पे छोड़े थे, 6 यहाँ छोड़े थे, 6, 5, 11 और 80, 11, 91, ठीक। आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं कि प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, 2014 और 2015, 2012, 2014, 2015 में बी प्रकार के, किसके, बी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत अधिक रहा है? तो बी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन देख लो, 42, 40, 38, यानी 40, 40, 80, 80, 30, 110, 110 वो हो गया, और 2, और यहाँ पे आप 8 छोड़े थे तो 10, 120 हो गया। बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन कितना हो गया? 120 हो गया। देखिए कितना ज्यादा है इससे, ठीक है भाई, प्रतिशत तो निकालना है ना, तो अंतर तो दिख रहा है, अधिक, कितना अधिक है, तो देखिए कितना अधिक है, आपको दिख रहा होगा 9 और 2, 29 अधिक है। कितने पे? 91 पे, तो 100% पे कितना होगा, ठीक। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2900 ऑन 91, यहाँ पे देखिए 3 टाइम में जाएगा, ये 3 टाइम में जाएगा, तो 3 1 3, 3 9 27, 273 होगा, और 273 में कितना जोड़ेंगे तो 17, 170, ठीक है, 170 बचेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए 3 बार में गया, ये कट गया 3 बार में, ठीक है, कितना बचा? 170। अब 170 को काटना है हमको 91 से, तो 91 से 170 काटेंगे आप तो कितना बार में? 2 करने में तो 2 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा, 31 पॉइंट समथिंग दिख रहा है कहीं पे, यही आपका आंसर हो जाएगा अभी, ठीक। आगे चलिए, आगे वही टेबल वही है, क्वेश्चन आपका नया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्षों की संख्या जिनमें बी प्रकार के कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार के कारों के औसत उत्पादन से कम है। तो सभी वर्षों में डी प्रकार के कारों के औसत उत्पादन से कम है, ठीक है, बी प्रकार के कारों का उत्पादन। तो डी का हमको औसत निकालना पड़ेगा। डी का औसत कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ करके टोटल संख्या से भाग दे देंगे, यही तो करते हैं, सबको जोड़ करके टोटल संख्या से भाग दे देते हैं। अच्छा एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे आपको करना अगर हो, ठीक है, चलिए जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जोड़ेंगे इसको तो 4 1 5, 6 5 11, 11 4 15, 5 और 5 2 7, 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 1 20, 205, 5 से काट दीजिए, 41 आ जाएगा औसत। अब आप तुलना कीजिए बी किससे? बी प्रकार के कारों का उत्पादन सभी वर्षों में, तो बी प्रकार के कारों का उत्पादन सभी वर्षों में डी प्रकार के कारों के औसत उत्पादन से कम है। तो कौन सा कम है इसमें? कौन सा दिख रहा है? 38 दिख रहा है, 38 कम है। और कोई कम है? 41 से कम और कोई है? 40 दिख रहा है, 40 है। और कोई नहीं है, तो 2 है, तो 2 आप पेंसिल मार दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ई प्रकार के कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाए। किसको? ई प्रकार के कारों के उत्पादन को आप अगर पाई चार्ट से दर्शाते हैं तो कह रहा 2013 में जो कार है वो कितनी डिग्री को दिखाएंगे। तो जब देखिए
सभी कारों को अगर आप पाई चार्ट से दिखाएंगे तो पाई चार्ट टोटल कितना होता है 360 डिग्री। और कुल उत्पादन दिखाएंगे तो जोड़ना पड़ेगा ना 5 3 8 2 10 के 0 और 4 3 7 4 11 4 15 2 17 1 18 180। समझ में आ गया। तो अब कुछ नहीं, एक यहाँ पे 2 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 1 के आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको दिखाना है कि 42 डिग्री कितना होगा, मतलब 42 कितने को दिखाएगा। तो आप साफ साफ कह सकते हैं अगर इधर 42 लेंगे तो इधर दुगना हो जाएगा ना 84 डिग्री। साफ आंसर, बस क्या करना है 84 मारिए। ठीक है, आगे चलिए। वर्ष 2014 में ए और 2013 में सी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन, ठीक, कुल उत्पादन तथा वर्ष 2016 में बी और 2015 में ई प्रकार के कारों का कुल उत्पादन का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो 2014 की बात कर रहा है, 2014 में ए कितना कम कार उत्पादन कर रहा है 48, और 2013 में सी, 2013 में सी कितना कारों का उत्पादन कर रहा है 36। अब इन्हीं को जोड़ दीजिए, 8 6 14 4 3 7 1 8 84। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे आइए 2016 में बी प्रकार के कारों का उत्पादन कितना है 56, और 2015 में ई प्रकार के कारों का उत्पादन कितना है 35। इसको जोड़ दीजिए तो 6 5 11 और 5 3 8 1 9 91, 13 7 91, 12 7 84, 12 संबंधित 13 यानी 12 अनुपात 13 आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है। इस इन्हीं सब टाइप के मिलेंगे डीआई आपको पेट में। ठीक है, अगला देखिए, ये नया टेबल है आपके पास। इसमें क्या दिया है, सारणी विभिन्न प्रकार के कारों के उत्पादन को दर्शाती है। ये भी कारों के उत्पादन को दर्शा रही है भाई, कार ही कार है। ठीक, सब कारों के उत्पादन को दर्शा रही है ये सारी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखा जाए। वर्ष 2015 में, ठीक है, वर्ष 2015 में सी प्रकार के तथा 2018 में ई प्रकार के कारों का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा 102। ठीक, और 2014 और 2017 में 17 के कारों का कुल उत्पादन, 2014 और 2017 के कारों का कुल उत्पादन। तो 2014 के कारों में कार ए और सी का 2014 में, अच्छा ये तो 102 आ गया, इसका आप निकाले कुल उत्पादन वर्ष 2014 और 2017 के कारों का। तो क्या 2014 में सारे कारों का पूछ रहा होगा ना, तो जोड़ लीजिए 8 4 12 3 15 3 8 4 12 3 15 5 20 0, 6 4 10 3 13 2 15 4 19 तो 21 210, ये हो गया कार्य। ठीक, बस कुल उत्पादन 2014 में। 2017 में देख लीजिए 4 3 7 7 14 5 19 1 20 के 0। ठीक है, 4 3 7 7 14 5 19 1 20 के 0, और यहाँ पे देखिए 6 6 12 5 17 5 22 6 28 तो 30। ठीक, तो 300 ये हो गया, 200 ये हो गया, इनका कुल उत्पादन आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 510। तो अब क्या पूछ रहा है, कुल उत्पादन कितना प्रतिशत होगा, तो ये जो है इसका कितना प्रतिशत होगा, यानी 102 की तुलना किससे कर रहा है 510 से कर रहा है, तो 100%। ठीक है, तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ से हो जाएगा 3 से काट दीजिए, 3 3 9 3 चौका 12 और 17 3 51, 17 दूना 34। ठीक, 3 3 3 9 27, सॉरी, और यहाँ पे 34 हुआ, तो यहाँ 34 340 और बटे 19 हो जाएगा। क्यों, 3 1 3 और 2 3 9 27 और 3 3 9 3 चौका 12। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या पता कारों का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत है, कारों का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत है अगर आप निकालेंगे तो 19 दूना 38, लगभग 20% के आएगा कि नहीं आएगा। लगभग में ही पूछा होगा, लगभग लिखना भूल गया है, लगभग में ही पूछा, नहीं तो चेक तो कटेगा नहीं, और यहाँ तो कहीं गलती नहीं है। ठीक है, तो 20 ही होगा, लगभग में आएगा। आगे चलते हैं, लगभग में कुल कितना प्रतिशत होगा, या लगभग कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत होगा, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग में यही जाएगा 19 दूना 38, 19 से 19 दूना 38 यही होगा 340। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2015 से 2017 के दौरान डी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन, वर्ष 2015 से 2017 का डी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन भाई 45 55, 5 उठा के यहाँ से ले गए 50 50 100। ठीक है, कुल उत्पादन 100 हो गया कारों का कुल उत्पादन। वर्ष 2015, वर्ष 2014 2015 2016 और 2018। ठीक, 2018 यानी किसका बात नहीं कर रहा है बीच में, अभी के लिए ये हटा दिया, किसके लिए, ई के लिए। तो ई के लिए किसको हटा दिया, 61 को हटा दिया है इसमें। तो यहाँ पे सबको जोड़ लें तो जोड़ेंगे 8 2 10, ठीक, और 5 4 9 4 13 6 19 1 20 200। कारों के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है, तो 100 कम है। किससे कम है 100, ठीक है, 100 किससे कम है, एक मिनट। वर्ष 2015 से 2017 के दौरान डी प्रकार के कारों, 2015 से 2017 के दौरान डी प्रकार के कारों, अच्छा डी प्रकार के कारों, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 2015 से 2017 के दौरान की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 140 आपका। अब सही है।
यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 60 हो गया, ठीक है 60 ही तो अधिक, 60 ही कम, 60 अधिक है, ये 60 कम है, किससे कम है 200 से, तो 100% का कितना हो जाएगा, जीएस जीरो, जीरो जीरो से 30% आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, यदि डी प्रकार के कारों के उत्पादन में आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाए, यदि डी प्रकार के कार जो कार, वही क्वेश्चन जैसे आपने लगाया था इसके पहले, ठीक है, तो इन सबको अगर आंकड़ों के द्वारा दर्शाया जाए तो 2015 में 45 जो है हजार किसको दर्शाएगा, कुछ नहीं, सबको जोड़ लीजिए, 5 5 10 5 15 5 20 जीरो, 5 3 8 4 12 4 16 2 18 2 20 200, समझ में आ गया। अब 200 ये जब पाई चार्ट पे दर्शाएंगे तो 360 डिग्री के बराबर होगा ना भाई, 360 डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री बराबर होगा, जीरो से जीरो कट गया। यहाँ से देखिए 4 9 36 और 4 5 20, इसको ऐसा काटिए किसी के गुणज के रूप में आ जाए, क्या कहते हैं, हाँ मल्टीपल के रूप में आ जाए, तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 45 हो, 9 का, तो इधर भी 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9 81 डिग्री, 81 डिग्री दिख रहा है आंसर में, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2015 में टाइप ए कार, 2015 में टाइप ए कार कितना है 56, ओके, और 2014 में टाइप बी कार, 2014 में टाइप बी कार कितना है 48, ठीक। कार का कुल उत्पादन 8 6 14 5 4 9 104, कुल उत्पादन कितना हो गया 104। टाइप बी कार 2014 में टाइप बी कार द्वारा, 2015 में टाइप ए 56 कार ए कार द्वारा था, 2014 में टाइप बी कार के द्वारा कुल उत्पादन निकल गया। कुल उत्पादन का 2017 में टाइप सी कार द्वारा, 2017 में सी टाइप की कार द्वारा, और 2018 में ई टाइप की कार द्वारा, इसको जोड़ लो तो 7 और 6 5 11 117, 13 8 104, 13 9 117, पहाड़ा तो याद ही होगा, 8 बातें 9। नेक्स्ट, यदि टाइप डी, इसको टाइप डी के कारों के उत्पादन संबंधित जो आंकड़े उसको पाई चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो 2013 में 35 जो हजार है वो कितने डिग्री को दिखाएगा, यही क्वेश्चन करना है। तो 45 35 जोड़ो या ऐसे छोड़ो, ठीक है ऐसे छोड़ दो, तो ऐसे जोड़ो 30 30 60 60 40 100 100 40 140 140 40 180 180 आपके पास आ गया। उसके बाद जोड़ दो 5 3 8 8 8 16 16 5 21 21 9 30 30 और जोड़ेंगे 210 हो जाएगा, समझ में आया इतना। अब 210 कितने डिग्री का है 310 डिग्री, 360 डिग्री बराबर, तो 0 से 0 काट दो, और 3 सते 21 12 3 36 12 डिग्री आया। मैंने क्या कहा ऐसे तोड़ो कि इसी के मल्टीपल में 7 5 कितना बनाना है इसको 35 का निकालना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से, 7 5 35, जितने का गुणा उधर कर रहे हो उतने का गुणा इधर कर दो, 12 25 60 60 डिग्री दिख रहा है आंसर में, वही आपका आंसर हो जाएगा। लगा के आगे बढ़ जाओ, वेरी इजी, कोई दम नहीं, मतलब डीआई लगाने में मजा आता है, इजी होता है, ठीक है आगे चलिए। 2012 में टाइप बी के कारों को छोड़कर, 2012 में टाइप बी के कारों को छोड़कर, अच्छा सभी प्रकार की कारों की कुल उत्पादन, सभी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन 2012 में टाइप बी के कारों को छोड़कर सभी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन 2016 में सभी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक कितना प्रतिशत कम है, यही आपसे पूछा है, तो इसको आपको लगाना है। तो 2012 में टाइप बी के कार को अगर छोड़ेंगे तो आपको किसको किसको जोड़ना पड़ेगा 54 46 33 73, इसको जोड़ दीजिए तो 7 3 10 6 16 4 20 0, 5 4 9 3 12 4 16 2 18 180 180 आ गया, ठीक है, यानी टोटल कितना आ गया 180 किसके टाइप बी के कार 2012 को छोड़कर। और 2016 में सभी प्रकार के कारों, 2016 में सभी प्रकार के कारों की बात करें तो जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे 7 5 12 7 19 19 9 28 2 30, 6 5 11 7 18 4 22 5 27 3 30 300, ये हो गया। तो आपसे ये पूछ रहा था, अब ये देखिए कितना प्रतिशत कम है, कितना कम हुआ 120, किससे कम हुआ 2016 वाले से, यानी 300 से, तो 100% पे कितना 0 0 0 0 3 चौका 12। आगे चलते हैं। तालिका में विभिन्न प्रकार के कारों के उत्पादन को दर्शाया गया है, यहाँ छोड़िए ये बार बार क्यों पढ़ता हूँ मैं, हो गया एक बार पढ़ चुका। 2014 में टाइप ई की कारों, 2014 में टाइप ई की कारों, किसका 2014 में टाइप ई की कार कितना है 53 53 लिख दो। 2016 में टाइप सी कार, 2016 में टाइप सी कार कितना है 77 का कुल उत्पादन जोड़ दो 7 3 10 7 5 12 130 आएगा, ठीक है 70 50 120 7 3 10 और जुड़ गया 130 आ गया। और कुल उत्पादन का 2014 में टाइप बी के कार, 2014 में टाइप बी के कार कितना है 56, ठीक 56। और 2013 में टाइप डी के कारों का 35, तो 6 5 11 ये पैसे जोड़ दो 50 और 30 80 और 6 5 11 91 हो गया, 13 दाइयम 13 सते 10 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 और 2013 में, 2012 और 2013 में टाइप ई की कारों का कुल उत्पादन, टाइप ई की कारों का कुल उत्पादन कितना है 7 3 10 और 4 4 8 1 9 90,
कितना है 90। और 2012 ठीक, और 2016 में टाइप ए के कारों का कुल उत्पादन 549 और 5 5 10 109। ठीक है, 54 55 109। टाइप ए के कारों के औसत उत्पादन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? अच्छा, कारों का कुल उत्पादन करंट टाइप 2012 से 2016 के दौरान, 2012 से मतलब टोटल निकालना है इसको। यहाँ पे से आएगा तो टोटल निकालना है, और आएगा तो केवल उन्हीं दोनों ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सबका निकालेंगे तो ऐसे चलो, इन दोनों को जोड़ करके 109 आ ही चुका है। इन दोनों को जरा जोड़ दो, 50 60 110 और 8 3 11 121 हो जाएगा। चलो 109 और 121 हो गया, और बचा 60 60 को और जोड़ दो, 9 1 10 6 2 8 1 9 और 290, 5 से भाग दे दो, 55 25 और 5 8 40 58 आ गया। तो कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना प्रतिशत अधिक है? 90 10 में से 8 गया 2, 2 अधिक है, और 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 5 गया 3, 32 अधिक है। किससे अधिक है? 58 से अधिक है। तो 100% से कितना होगा, ये निकालना है। 2 से काट दो, 2 2 4 दोनों 18, 16 2 32। 1600 को 29 से डिवाइड करोगे तो 5 बार में तो जाएगा ही जाएगा। तो 5 9 45, 5 2 10 41 145 हो गया। कितना बच गया? 15 15 बच गया, तो 150 हो गया। फिर कितने बार में? फिर 5 बार में, यानी 55 आएगा, 55 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। इतना समझ में आएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और लगाइएगा। थैंक यू सो मच। आज बहुत थका हुआ हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना ही था। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, यही आपसे विनती है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।